यदि पत्नी पति वंचक हो जावे पर पुरुष से रति करे तो क्या पति का क्या कर्तव्य है, क्या उसे साथ रखना चाहिए? पहला प्रश्न। आप पहले ही प्रश्न एक एक का, जैसे अपने को पता चल जाए कि अपनी जो पत्नी है वो धर्म विरुद्ध आचरण करके पर पुरुष से रति करती है, तो हमें चाहिए उसे प्यार पहले दे करके संभालना चाहिए। क्योंकि आजकल ये गलतियां साधारण स्वरूप धारण कर रही हैं। नए नए बच्चों को ना तो हम ब्रह्मचर्य के बारे में शिक्षा दे पा रहे हैं, ना हम उनको इस धर्म के बारे में शिक्षा दे पा रहे हैं। आज की जो नई पीढ़ी है, तो जैसे आज हमारा मन आया तो इस दुकान की वस्तु पाई, कल उस होटल की पाई, परसों उस होटल की पाई, ऐसे वो इन क्रियाओं को एक मनोरंजन समझने लगे हैं। कोई धर्मशास्त्र है वो ऐसा निषेध करता है, ये बात आज तक बच्चों तक पहुंच ही नहीं रही है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कहते मुझे ये बात पता ही नहीं थी, और उनसे गलतियां, और कुछ ऐसे हैं कि प्रमादवश इन बातों को सुनते भी नहीं, मानते भी नहीं। अब क्या हुआ, जब उन बच्चों का ब्याह होगा तो उनका अभ्यास है। जैसे कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्लफ्रेंड हैं। अब अपने लोगों के तो समय में मतलब ये तो अभी यही सुनने को मिलता है। ऐसा तो देहात में विशेष पवित्रता का ये भाव रहता है, ये कभी तो हुआ ही नहीं, ऐसा था ही नहीं। 30-40 वर्ष पहले ये सब बातें कभी सुनने को नहीं मिली। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड। अब उनके संबंध कैसे हैं, अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव, मुझे लगता है असंभव। अब यदि उनकी आदतें वहां खराब हो चुकी हैं तो ब्याह होने के बाद उस आदत को एकदम रोक पाना बहुत ही कठिन है। उसके मन में आएगा, चाहे जितना सुंदर उसका पति हो, लेकिन वो स्वभाव है, उसने कभी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो उससे ये गलती हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि नींव खराब हो चुकी है। अब क्या करे, पहला कार्य पति का है कि उसे प्यार करके, लेकिन ये वही सुधार सकता है जो स्वयं में सुधरा हो। पहले पति को देखना चाहिए कि मैं एक पत्नी व्रत हूं, क्या मैंने कभी भ्रष्ट आचरण नहीं किए, क्या मैं अभी भ्रष्ट आचरण नहीं कर रहा। यदि नहीं तो फिर उसके लिए उत्तर है वो एक बार पत्नी को प्यार से दुलार से संभालने की चेष्टा करे, उसको समझाए कि उसका वो कार्य बहुत बुरा है। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। न जाने कितनी ताड़ना उसको भगवत विधान से मिलती है। यदि आपको पति थोड़ा कुरूप मिल गया है, थोड़ा योग्य नहीं है, और आप ऐसा दुराचार इस भाव से, तो वो बहुत दंड का कारण बनेगा, वो बहुत हानि का स्वरूप है। अब हमें उसके सुधार के लिए उसे प्यार देने की आवश्यकता, उसे समझाने की आवश्यकता, उसकी आवश्यकता को हम महत्व दें। उसे प्यार के द्वारा, ऐसा नहीं है जो अंग खराब हो जाता है हम औषधियों के द्वारा उसे पुनः ठीक करते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि पूरे शरीर में सड़न हो तो फिर कटवा देते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि बहुत बार समझाने पर भी धर्म विरुद्ध आचरण, तो फिर अपने भारतीय संविधान में तलाक की व्यवस्था है, फिर वो विधान कर ले। मारने पीटने की जरूरत नहीं है, उसको साबित करके कि आपको बहुत बार समझाया लेकिन आप धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं और मैं धर्म के मार्ग में चलना चाहता हूं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आप अपना मार्ग चयन कर लीजिए। दंड देने का विधान सरकार को है, स्वयं को नहीं। पहले प्यार के द्वारा समझाए, ना समझ में आए तो संबंध खत्म कर दे, लेकिन उसे किसी भी तरह से ऐसे प्रताड़ित ना करे जो हमारे राज्य विधान के विपरीत पड़े, जो हमारे राज्य संविधान के विपरीत पड़े। पहले प्रश्न का उत्तर। महाराज जी, पत्नी के लिए प्रायश्चित क्या है? क्या भजन से उस स्त्री का कल्याण? भजन से किसी का भी कल्याण किया जा सकता है। अगर वो व्यभिचारिणी पत्नी है और हमारे प्यार से वो सुधरना चाहती है तो भगवान नाम का आश्रय लेकर के उससे मार्ग में बढ़ाना चाहिए। वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगी, उसका निश्चित सुधार हो जाएगा। जब वैश्याएं भगवत प्राप्त हो गई तो वो क्यों नहीं हो सकती?
गलती किसी से भी हो सकती, पहले गलती देखने वाले को देखना चाहिए कि मेरे अंदर गलती है कि नहीं। यदि नहीं है तब ये प्रश्न आता है संभालने का, यदि है तो पहले आप अपने में ब्रेक लगाइए। आप चलो भ्रष्ट आचरण से और उसको बनाना चाहो पतिव्रता तो असंभव। यदि आप सत्य मार्ग से चलोगे तो आप में वो दम है, वो प्यार है, उसे समझाया जा सकता है। कितने ऐसे सद्भावना वाले हुए हैं कि संस्कारवश वैश्यालय में फंसी हुई लड़कियों को उन्होंने पत्नी स्वीकार किया और एक सदगृहस्थी की तरह जीवन उनको यापन करने का अवसर दिया। फिर वो तो पत्नी है, यदि वो स्वभावश गलती कर जाती है तो ऐसा नहीं कि आप उसको दंड दें। प्यार के द्वारा, आदत है बिगड़ गई, उसे संभाला जा सकता है, आदत से सुधार किया जा सकता है। यदि नहीं सुधरती तब त्याग का प्रश्न उठता है, फिर उसे त्याग दे देना चाहिए, दंड देने का अधिकार नहीं। कोई है कि किसी तरह भी ऐसी पत्नी को मार देना चाहिए, नहीं, ऐसा अधिकार नहीं। भारतीय संविधान में और भागवतिक संविधान में, दोनों में नहीं। त्याग कर दो, आपका संबंध नहीं बनता तो नमस्कार, आप अपने मार्ग को देखिए। हमारा आपका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था धर्म पूर्वक चलने के लिए। यदि आप धर्म पूर्वक नहीं चलती, आप स्वीकार करो कि आपको बहुत बार समझाने पर भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आप अपना मार्ग चयन कर लीजिए। ऐसा चलना चाहिए। और उद्धार तो अपिचेत दुराचारो भजते मां मनन निभाग। जिसने ये निश्चय कर लिया अब लो निशानी अपना, आज से ही वो परम पवित्र है। आज से अभी साधुरे संबंधव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा गलती होती रही, स्वभावश गलती, आज से अब नहीं करूं। उसी समय से वो महात्मा है, वो पवित्र है, भगवत शरणागत है, इसलिए उसको आदर देना चाहे। कल ये पापी था, ऐसी बात ध्यान करके हम उसका कभी अनादर न करें। कल भूल से उससे गलती हो गई, आज उसने निश्चय कर लिया अब नहीं करूंगा, उसे भरपूर प्यार। मुझे तो लगता है प्यार से पशु को अधीन किया जा सकता है तो स्त्री को क्यों नहीं अधीन किया जा सकता। मुझे तो लगता है यदि हम उसकी एक एक वृत्ति को अपने प्यार में पगा दें तो संभाला जा सकता है। प्यार एक बहुत बड़ी सामर्थ है, प्यार में बहुत बड़ी सामर्थ है। कोई कितना भी गंदे स्वभाव का पुरुष हो या स्त्री हो, यदि वो परस्पर एक दूसरे को प्यार देने लगे तो सबको प्यार की भूख है, सबको प्रेम चाहिए, सबको चाहिए अपनापन। हो सकता है आपके द्वारा वो अपनापन उससे ना मिलता हो जो उसे चाहिए, अगर वो पूर्ण होने लगे तो हो सकता है उसका स्वभाव सुधर जाए। हमें हर तरह से पहले प्रयास करना चाहिए कि हमारी पत्नी हमारे भाव के अधीन हो जाए, हमारे सतमार्ग में चलने वाली बन जाए। जब ऐसा ना हो तो अंतिम बात है त्याग दे, उसे दंड विधान के द्वारा स्वयं दंड न दे। करण जी, हिनल जी, महाराज जी, इनमें से किसी एक का भी होता है, पति पत्नी दोनों का अलग अलग प्रश्न है तो नहीं करता, बट अभी दोनों का है तो शायद इनका समाधान हो जाए। महाराज जी, पत्नी कह रही है कि मेरे गृहस्थ जीवन में मेरे पति ने मेरे साथ गलत किया, अब वो माफी मांग रहे हैं और जीवन में एक बार और चांस दो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे इन पर विश्वास नहीं रहा। वो पति कह रहे हैं कि गुरुजी पत्नी के साथ विश्वासघात का क्षमा के बाद भी प्रायश्चित नहीं हो पा रहा, क्षमा और आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा विश्वास मैं कैसे दिलाऊं? मतलब हाँ, ठीक बात है। आप पत्नी कौन है? आप हैं। तो मतलब बहुत एक हम माता पिता की तरह आपसे बात कर रहे हैं, इस समय हम संत की तरह नहीं बात कर रहे हैं। क्या आपसे गलतियां नहीं हुई जीवन में? विचार करके देखो। जैसे माँ अपने बच्चे से पूछती है ना, वैसे होती है ना गलती। आपसे गलती हो गई, प्रकाशित हो गई, आप वृंदावन में बैठे हो, हमें विश्वास दो कि जिस गलती से असंतुष्ट हुए वो गलती नहीं करोगे, क्योंकि आप जहां बैठे हुए मंदिर से भी बढ़कर है। पूरा वृंदावन भगवान का धाम है। आज हम एक मतलब जैसे माता पिता होते ना, एक बिखरते परिवार को संजोना, तो तुम यहां पर विश्वास करो और इनकी गलती को क्षमा करो। भाई जिस गलती, हम ये नहीं ओपन करवाना चाहते कि आपकी क्या गलती, जिस गलती से इसको अविश्वास हुआ वो गलती दोबारा आप कभी मत करना, ठीक है? पक्का वादा? बस आप इनसे संशय न करना, क्योंकि सबको चांस मिलना चाहिए सुधार का। परिवार विच्छेद होने से अच्छा है कि अगर सुधार होता है। जैसे हम सब अगर एकांत में बैठकर अपना रिजल्ट देखें तो बहुत गलत है। आप ईमानदारी से देखना, हम आपके सामने सही है, आप हमारे सामने सही हो, लेकिन हम अपने सामने दर्पण रख के देखें ना, और आप अपने सामने दर्पण रख के देखें और हम ही को रिजल्ट निकालना हो तो हम शर्मा जाएंगे कि गलती हो गई। आप सबसे कह रहा हूं, हम सब सम्मिलित होकर कह रहे हैं
हम सबसे गलती होती है, भयानक गलती होती है, कसम खाने के बाद भी गलती हो जाती है, पर हमको सुधरने का अंतिम तक चांस मिलना चाहिए। अब वो सुधरना चाहता है, आपका प्रिय मित्र है, आपका अर्धांग है। अगर हमारा हाथ रोगी हो जाए और औषधि के द्वारा ठीक होता हो तो हम कटवाएं नहीं, हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। वो तुम्हारा अर्धांग है। अब आपको चाहिए कि जब हम विश्वास उसको दिलवा रहे हैं तो उसके लिए आपको भी विश्वासघात न करना, नहीं इसकी जो दंड मिलेगा वो तुम झेल नहीं पाओगे। हम कुछ नहीं बोलते हैं, ये कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन इस जगह जो शपथ हुई इसका जो परिणाम होगा बहुत भयानक होगा। इस विषय में तो अब गलती करना मत, जिस विषय में उसने आप पर के, ठीक है बच्चा, आप तुम इस बात पर विश्वास करो, वो भी एक समझदार व्यक्ति है। और फिसलन बहुत बड़ी बुरी चीज है, कोई भी फिसल सकता है, फिसलन ऐसी चीज है, कभी इससे भी गलती हो जाए तो चांस रखना चाहिए। आपसे गलती हो गई तो आज वो क्षमा कर दिए, आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। दोनों राजी हो प्रभु? हाँ ठीक है, बहुत प्यार से जीवन गुजारो। बहुत कीमती जीवन है। कलह में, संशय में, तलाक में, विग्रह में, इसमें कोई कुछ नहीं रखा। अगर यही सुधर जाता है तो ये बहुत अच्छा आपका दोस्त, आपका प्रीतम है, इसी को सुधारो। और आप गलती करना मत। जब हम दूसरे को गलत साबित करें तो उसमें हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, है ना। अब ये कभी आकर के अगर बोले कि तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। और अच्छे से चलो, और प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। आपके प्यार में भी कोई कमी हुई जिससे फिसलन हुई, कैसे, इसको ये बात ध्यान रखना। हम ये कहते हैं, पहली बात तो बहुत समाज के लिए है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है, इसका बहुत कई बार हमें लगता है रोज ऐसा होता होगा कि हमारी ये चर्चा आ जाती होगी। ये हम लोगों के जीवन में बहुत ही मिस्टेक है। जैसे जिस लड़की का मन बन चुका है तो 10 पुरुषों से मिल चुकी, 10 बच्चों से मिल चुकी, और वो अपने पति में कैसे अनुराग करे, क्योंकि उसका मन चंचल हो चुका है। जो लड़का 10 लड़कियों से मिल चुका है वो अपनी पत्नी में कैसे रुक जाए, क्योंकि उसका स्वभाव बन चुका है। प्रायः बच्चों में ये गलती होती रही है, बच्चा और बच्चियों में गलती। अब पाणी ग्रहण हुआ है, अब इस गलती का एंड होना चाहिए। अगर इन नहीं करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश इसी में शुरू हो जाए। अब ये तलाक दे दे आपको, फिर दूसरी आएगी, वो तुम्हारा गला घोंटेगी। बात समझ, गला घोंटेगा मतलब है तुम्हारे ऊपर जो शासन और जो, तो फिर इसी को संभालो, अब वो गलती ना करो। यही हम समझाने के लिए कि हर गृहस्थी आज छिन्न भिन्न हो रही है। ये तो बहुत सुलझा हुआ परिवार है जो कम से कम संत समाज में आके अपनी समस्या रख रहा है, नहीं तो यही तांडव शुरू किया, अच्छा तू जा, तू जो कर, मैं जो मेरे मन में आ रहा मैं कर रहा हूं। फिर अब क्या पति पत्नी में रह गए, एक घर में रह रहे हैं, वो दक्षिण वो उत्तर, फायदा क्या रहा। तो गुरुजी हम यूएस से हैं और मेरी गलती जब हुई तो मैंने पहली बार उसको यही बोला था कि मैं तेरे को गुरुजी के साथ ही ले जाऊंगा, जो वो बोलेंगे वो मैं करूंगा। नहीं बिल्कुल, और आप जो बोलोगे मैं वही। नहीं बच्चा, मैं यही चाहूंगा कि तुम दोनों प्यार से रहो और आजीवन एक ही संग रहो, खूब खुशी रहो और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करो। कभी ऐसा अब ना आवे कि तुम दोनों के मन में मुटाव हो। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है बच्चा, उसे प्यार दो। देखो शरीर कितने भी तुम देख लो, सब वही है बच्चा। प्यार में जो सुख है वो शरीरों में सुख नहीं है, चमड़ों में सुख नहीं है। तुमसे कोई अगर छल कपट करेगा ना तो वासना करेगा, और ये पत्नी है, ये तुम्हारे को प्यार करेगी, ये तुम्हारे बचाव पक्ष में रहेगी, ये तुम्हारे सुख पक्ष में रहेगी। सामने वाला केवल शोषण करने के लिए तुम्हें प्यार करेगा, बचाव पक्ष का नहीं। ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें ये अब यही हम समझाने के लिए रोज सत्संग में एकांतिक में कहते हैं कि नए बच्चों, ये जो तुम आचरण कर रहे हो बहुत हानिकारक है, आगे चलकर तुमको विक्षेप में डाल देगा, क्योंकि स्वभाव हो चुका है। जैसे हमारा कई होटलों के पाने का स्वभाव हो ना अलग अलग, तो फिर घर की रसोई की सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही हमारा जब कई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना, तो फिर घर के पति में केवल तृप्ति नहीं होती है, पत्नी में तृप्ति, खुली बात है। वो मनमानी व्यभिचार और आचरणों में, ये क्या गृहस्थी है यार, क्या गृहस्थी है, क्या एक परिवार है, क्या इसका जुड़ाव है। अरे
अगर हम एक घर में सुखी रहते हैं तो पति पत्नी प्यार से रहते हैं, बच्चों से प्यार, माता पिता से प्यार, पत्नी से प्यार, तो पूरा एक समुदाय जो है ना, नमक रोटी भी बैठ के खाएगा तो सुख पूर्वक रहेगा। वो उधर वो ऐसा नहीं, अब नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमसे जो गलती हुई ना, हजारों बार गलती होती बच्चों से, कोई नई बात नहीं, हजारों बार होती गलती, अब नहीं होनी चाहिए थी। अब वो हो गई, आगे से सुधार कर लो। ठीक है बच्चा, ठीक है।